लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। 13 मार्च से लेकर के 19 मार्च तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा सप्ताह, किसको मिलेगा भाग्य का साथ और किसको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि। इस राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी वाणी और व्यवहार दोनों पर नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। इस सप्ताह अभिमान या क्रोध में आकर किसी को गलत शब्द कहने से बचें, अन्यथा सालों के बनाए संबंध टूट सकते हैं। संबंधों के साथ आपको इस सप्ताह अपनी सेहत का भी उतना ही ख्याल रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि सप्ताह के मध्य में मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण आपको शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ एक बड़े खर्चे आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। हालांकि इस दौरान आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे, लेकिन उनके मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस दौरान आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपये वाला स्थिति बनी रहेगी। सप्ताह के अंत में परिवार संग लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। प्रेम संबंधों में संभल कर कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। शादीशुदा जीवन सुख में रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना रसोई में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं और दैनिक पूजा में गायत्री मंत्र का एक माला का जप करें। वृष राशि। इस राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभता और सफलता लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में करियर कारोबार को लेकर के किए गए प्रयास सफल हो गए, उसमें बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे। सप्ताह की शुरुआत में सुख सुविधा से जुड़ी किसी प्रिय चीज का क्रय कर सकते हैं। इस दौरान परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही सारी अड़चनें दूर होंगी। भूमि भवन के क्रय विक्रय से मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर थोड़ा मन चिंतित रह सकता है। इस दौरान अचानक से लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं। इस दौरान पारिवारिक निर्णयों में आपकी अहम भूमिका रहेगी। सभी आपके द्वारा लिए गए फैसले को लेकर के सहयोग और समर्थन करेंगे। किसी के साथ हाल ही में हुई मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह के लिए उपाय है, रोजाना देवी दुर्गा की पूजा और उनका चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार के दिन किसी कन्या को मीठी चीज देकर उसका आशीर्वाद लें। मिथुन राशि। इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके भीतर गजब का उत्साह बना रहेगा। हालांकि आप इसके बावजूद अपनी सफलता को लेकर के संतुष्ट नजर नहीं होंगे और आपके भीतर और अधिक पाने की लालसा बनी रहेगी। कामकाजी महिलाओं को किसी बड़ी उपलब्धि से उनका न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि घर परिवार में भी मान सम्मान बढ़ेगा। करियर कारोबार की दृष्टि से समय शुभता और लाभ लिए हुए है, लेकिन व्यवसाय से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील करते समय अपने शुभ चिंतकों का सलाह जरूर लें। खासकर पास के फायदे में दूर का नुकसान के खतरे से बचना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में स्वजनों के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। प्रयास करें कि अपनों के साथ उपजा मतभेद मनभेद में ना बदलने पाए। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से ये सप्ताह बेहद शुभ है। लव पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा।
परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर प्राप्त होगा। आपके लिए उपाय है, रोजाना गणपति की साधना करनी है और गणपति चालीसा का पाठ करना है। बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान करना है। कर्क राशि, इस राशि के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम तो बनेंगे, लेकिन कुछ रुक कर यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपको कारोबार में जुड़े फैसले बहुत सोच समझ कर लेने की ज़रूरत है, अन्यथा किसी योजना आदि में धन लगाकर पैसा आपका फंस सकता है। भूलकर भी असमंजस या जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। सप्ताह के मध्य का समय आपकी सेहत और संबंध की दृष्टि से अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इस दौरान जहां किसी बात को लेकर किसी प्रिय व्यक्ति के साथ तकरार हो सकता है, तो वहीं खराब सेहत आपके शारीरिक कष्ट का कारण बनेगी। ऐसे में अपना खान पान और दिनचर्या सही रखें और किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर उसको नज़रअंदाज करने से बचें। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कठिन परिश्रम करने पर मनचाही सफलता मिलेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों पर अचानक से काम का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और अपने लव पार्टनर की भावनाओं को अनदेखी ना करें। जीवन साथी की सेहत को लेकर के मन चिंतित रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और सफ़ेद चंदन से तिलक करके शिव चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि, इस राशि के जातकों को इस सप्ताह क्रोध और अभिमान करने से बचना होगा, अन्यथा आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ी सी सेहत के प्रति लापरवाही आपको अस्पताल के चक्कर लगाने के लिए भी मजबूर कर सकती है। ऐसे में इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंधों को लेकर के बनाए रखने का प्रयास करें। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी यात्रा के योग बनेंगे। सप्ताह के मध्य में कार्य क्षेत्र पर सीनियर और जूनियर का सहयोग अपेक्षा के मुकाबले कम मिलेगा, जिससे आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान आपके विरोधी भी सक्रिय रह सकते हैं। ऐसे में अपना काम बेहद सावधानी से करें और लोगों को छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में खूब लगेगा। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और उनके संचित धन में वृद्धि होगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है। हालांकि सप्ताह के अंत तक किसी मित्र की मदद से आप इसे दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। कन्या राशि, इस राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह उनकी जिद या फिर कहें कि उनका अभिमान किसी बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। कार्य क्षेत्र हो या निजी जीवन, किसी भी मसले का हल ढूंढते समय क्रोध और अभिमान करने से बचें। सप्ताह की शुरुआत में छोटे भाई बहन से किसी बात को लेकर के तकरार हो सकती है। इस दौरान किसी भी समस्या को सुलझाते समय संवाद का सहारा लें और अपने शुभचिंतकों की राय अनदेखी ना करें। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपको लक्ष्य से भटकाने के लिए आपको इधर उधर की चीज़ों में उलझाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में उनकी छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना बेहतर है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी अनचाही जगह पर तबादला हो सकता है या फिर आपके सिर पर अनचाही जिम्मेदारी का बोझ आ सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपको बाजार में फंसे धन या कारोबार को आगे बढ़ाने की योजना को लेकर जल्दबाजी करने से बचें और इस संबंध में सोच समझकर फैसला लेना होगा। प्रेम प्रसंग से सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। जीवन साथी की ज़रूरतों और भावनाओं की अनदेखी करने से बचें।
इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान श्री गणेश की पूजा में दूर्वा चढ़ा करके गणपति अथर्वशीष का पाठ करें और बुधवार के दिन किसी किन्नर को कुछ दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। तुला राशि, इस राशि के जातकों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध आर्थिक व्यस्तता और सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कुछ बड़े खर्चे आने से आपका बजट गड़बड़ा सकता है। किसी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए आपको अपना संचित धन भी खर्च करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में कामकाज की अधिकता बनी रहेगी, जिसे निपटाने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने की जरूरत रहेगी। इस दौरान सीनियर और जूनियर से मनचाहा सहयोग न मिल पाने पर मन थोड़ा खिन्न रहेगा। सप्ताह के मध्य में घर परिवार के किसी प्रिय सदस्य के घर में आने से खुशियां का माहौल रहेगा। अचानक से इस दौरान पिकनिक या तीर्थ यात्रा आदि का कार्यक्रम बन सकता है। व्यापारिक दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध पूर्वार्ध के मुकाबले ज़्यादा शुभता और लाभ के लिए रहने वाला है। इस दौरान कोई बड़ी डील करने या कारोबार को विस्तार देने की योजना फलीभूत हो सकती है। सप्ताह के अंत में लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना स्फटिक से बने शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करें और सफ़ेद चंदन का तिलक करें। वृश्चिक राशि, इस राशि के जातकों के लिए सप्ताह या छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ दे तो कुल मिलाकर शुभता और मनचाही सफलता दिलाने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में रोजगार की दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको किसी बड़ी संस्था से बड़ा ऑफर मिल सकता है। विदेश में करियर और कारोबार के लिए प्रयासरत लोगों के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी। उच्च एजुकेशन प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास सार्थक साबित होंगे। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं, धन का लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतें और चीज़ों की क्लियर करके आगे बढ़ें। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपकी सेहत के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है। इस दौरान आप मौसमी अथवा पुरानी बीमारी के उभरने के कारण परेशान हो सकते हैं। ऐसे में इस दौरान आपकी दिनचर्या खान पान का खूब ख्याल रखें। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। यदि आप किसी के सामने अपने दिल की बात रखने की सोच रहे हैं तो ऐसा करने पर आपकी बात बन जाएगी। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय हैं, रोजाना आपको दुर्गा देवी की लाल पुष्प चढ़ा करके पूजा करनी है और दुर्गा चालीसा का आपको पाठ करना है। धनु राशि, इस राशि के जातकों के लिए सप्ताह अधिक व्यस्तता और भागदौड़ भरा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आप पर कामकाज का बड़ा बोझ आ सकता है। कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। इसके लिए आपको अतिरिक्त समय और परिश्रम करने की ज़रूरत होगी। परीक्षा प्रतियोगिता में तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता पाने के लिए आलस्य छोड़कर कठिन परिश्रम करना होगा। सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिसकी मदद से भविष्य में किसी लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान लंबे समय से किसी अटके काम के पूरा होने पर मन प्रसन्न रहेगा। इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ किसी तीर्थ यात्रा का योग बन सकता है। सप्ताह की सेहत की दृष्टि से इस सप्ताह उत्तरार्ध विपरीत फल लिए हुए है। ऐसे में इस दौरान अपने खान पान और दिनचर्या का विशेष ख्याल रखें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। इस दौरान बगैर ठीक से नियम पढ़े ना तो किसी योजना में जुड़ें और ना ही किसी कागज़ पर हस्ताक्षर करें। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत होगा। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना श्री विष्णु की
केसर का तिलक लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि, इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह जीवन से जुड़ा कुछ चुनौती के लिए रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर की अपेक्षा के अनुरूप कम सहयोग मिल पाएगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी किसी बात को लेकर के वाद विवाद आपकी मानसिक चिंता का कारण बनेगा। सप्ताह के शुरुआत में आपको घरेलू समस्याएं बढ़ सकती हैं, जिसके कारण आपके स्वभाव में क्रोध और झुंझलाहट देखने को मिलेगा। इस दौरान वाहन को सावधानी के साथ चलाएं, क्योंकि चोट चपेट लगने की आशंका है। जीवन के कठिन समय में कोई मित्र आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। इसकी मदद से न सिर्फ आप अपने पेशेवर जिंदगी पर बल्कि घरेलू समस्याओं से जुड़े मामलों का हल आसानी से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय से जुड़ी लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान दोनों का खूब ख्याल रखें। इस दौरान धन का लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतें और कागज संबंधी कार्रवाई में जरा भी लापरवाही ना बरतें। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और अपने लव पार्टनर की मजबूरियों को समझें। जीवन के कठिन समय में जीवन साथी आपका संबल बनेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना आपको 7 बार करना है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए। सप्ताह की शुरुआत उन लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाली है जो लंबे समय से अपने ट्रांसफ़र या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान मनचाही जगह पर तबादला होने पर घर में खुशियों का माहौल रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान कारोबार में मनचाहा लाभ मिलेगा। यदि आप लंबे समय से अपने कारोबार के विस्तार से जुड़ी योजना पर काम कर रहे थे तो यह आपकी एक कामना पूरी होती नजर आएगी। ऐसा करने में आपको इष्ट मित्रों के साथ घर परिवार के सदस्यों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य में कोई सुख सुविधा से जुड़ा सामान खरीद सकते हैं। भूमि भवन के क्रय विक्रय की कामना भी पूरी होगी। समाज सेवा से जुड़े लोगों का मान सम्मान बढ़ सकता है। उन्हें इस कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया जा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रतिष्ठित और प्रभावी व्यक्ति से मिलने का अवसर प्राप्त होगा, जिसकी मदद से सत्ता सरकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठाने पर अवसर प्राप्त होगा। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ मजबूत होंगे। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। जीवन साथी के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बनेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। मीन राशि, इस राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का पूर्वार्ध उत्तरार्ध के मुकाबले ज़्यादा शुभता और लाभ लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में करियर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा मनचाही सफलता दिलाने वाली रहेगी। इस दौरान वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ संपर्क होगा, जिनके साथ मिलकर भविष्य में बड़ी योजनाओं पर काम करने का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों पर उनके बॉस की पूरी कृपा बरसेगी, जिनकी मदद से वे अपने टारगेट को समय से पहले पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दौरान आपको कोई अहम जिम्मेदारी या फिर पदोन्नति भी मिल सकती है। रोजी रोजगार की दशा में भटक रहे लोगों को अच्छा अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में युवाओं का समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। इस दौरान घर पर किसी प्रिय सदस्य के आगमन से खुशियों का माहौल रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों की बाजार में धाक बढ़ेगी और वे मनचाहा लाभ प्राप्त करने में कामयाब होंगे। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवन साथी की सेहत को लेकर के थोड़ा मन चिंतित रह सकता है। आपको इस सप्ताह के लिए उपाय है
आपको रोजाना भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी जी की भोग के साथ चढ़ाएं और नारायण कवच का आपको पाठ करना है। तो ये था हमारा साप्ताहिक राशिफल। अगर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमारे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर प्रश्न का जवाब देने का। और अभी तक अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय माता दी।